नमस्कार दोस्तों, मैं राहिला रहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। सफेद दाग एक ऐसी समस्या जो आ तो पलक झपकते ही जाती है, लेकिन जाने में पलकों को तरसा देती है, उन्हें आंसुओं में भिगा देती है। एक लंबा इंतजार, एक लंबी जद्दोजहद और एक लंबा इलाज। ये सब तो फिर भी ठीक है दोस्तों, लेकिन जरा सोचिए कि सफेद दाग की समस्या ठीक होने के बाद एक बार फिर से आपकी जिंदगी पर दस्तक दे दे तो यकीनन जिंदगी अंधेरे की चादर में सिमट जाती है। लेकिन हम आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हम अंधेरे में लिपटी आपकी जिंदगी को रोशन करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें बरत कर आप सफेद दाग की समस्या को रीअकर होने से रोक सकते हैं। और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहिला। डॉक्टर नितिका, हम शो की शुरुआत करें उससे पहले मैं चाहूँगी अपने दर्शकों को बताना एक बार फिर से कि हमारा आज का टॉपिक है कि सफ़ेद दाग अगर दोबारा आपकी ज़िंदगी पर आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अगर ऐसे में आपके मन में भी कोई सवाल उठता है तो आप हमसे सीधा कनेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स के ज़रिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, हमने शो की शुरुआत ही की और हमारे पास एक कॉलर आ गए हैं, पहले हम उनसे बात करते हैं। हाँ जी। हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम? मैम पूजा। पूजा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैम जयपुर से बोल रही हूँ। अच्छा पूजा जी, यहाँ पर डॉक्टर नितिका मौजूद है स्टूडियो में, आप उनसे बात कर सकती हैं। मैम आपका ये प्रोग्राम मैं केयर वर्ड पे देखती हूँ। हाँ जी। तो मैम मतलब कि मैं थोड़ा जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो जैसे मेरे को आटा वाटा गूंदना पड़ता है जी। तो उसमें जो जैसे हम आटा गूंदते हैं तो उसके अंदर अगर कीड़े हो जाएं जी तो वो हमारे पेट में जाके कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे? आप घर में किसको है सफ़ेद दाग? किसी को सफ़ेद दाग है? मैम मुझे ही है। अच्छा। जैसे हाथ वगैरह पे है। जी। तो मैं चाह रही थी कि इसका आपके मतलब कि आपकी कंपनी में मतलब कि कोई ऐसा इलाज है जिससे कि थोड़ा सा क्योर हो सके ये। जो आपके सफ़ेद दाग के जो आप आटा गूंदने की बात कर रही हैं, पहली बात तो अगर हाथ के दागों की बात करें तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आटा आप गूंद सकती हैं। जो आप आटे में कीड़े होने की बात कर रही हैं, क्योंकि आपकी जॉइंट फैमिली है तो आई थिंक आटा आप लोग एक साथ बहुत सारा लेते होंगे। हाँ जी मैम। है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप आटा गूंथती हैं, एक तो आपको उसको छान के यूज़ करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में आप आटे को स्टोर ना करें, क्योंकि जब लंबे समय तक पड़ा रहता है आटा तो उसमें कई बार छोटे छोटे कीड़े चलने लगते हैं, जो कई बार डायरेक्टली कोशिश तो आप करती होंगी जब आप गूंथती होंगी कि सफाई का ध्यान रखें, बट अननोइंगली वो कभी ना कभी अंदर जा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आप हमारा शो देखती हैं तो आपको पता ही है कि कीड़े जो हैं वो नुकसान करते हैं सफ़ेद दाग में। हाँ जी। तो जिनको हो सफ़ेद दाग उनके पेट में कीड़े हों तब तो प्रॉब्लम है ही है। जिनको नहीं है सफ़ेद दाग, मान लीजिए घर में छोटे बच्चे हैं या घर में और भी लोग हैं, कीड़े पेट में होना एक संभावना बना रहा है सफ़ेद दाग होने की।
अच्छा जी। तो आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आया, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप इतना ज़्यादा अलर्ट हैं कि आप हर जगह से ध्यान, मतलब आप हमारी बातें भी ध्यान से सुन रही हैं और आप उसको आई थिंक अमल करने की भी कोशिश कर रही हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो हाँ जी, आटे का आप क्योंकि ऐसे आपके प्रोग्राम में मतलब कि बहुत कुछ नई नई बातें जानने का भी मतलब कि वो मिलता है कि हाँ, जो चीजें हमें नहीं भी पता होती वो पता चल जाती हैं कि हमें क्या क्या परहेज रखने चाहिए, क्या करना चाहिए। जी, तो मेरा बिल्कुल। बहुत मन था कि आप डॉक्टर नितिका जी से बात की जाए और अपने मतलब कि जो हम क्वेश्चन पुट ऑन कर रहे हैं उनका हमें जवाब मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ठीक है, ओके डॉक्टर जी। दोस्तों, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपके मन में भी हो सकता है कोई ऐसी बात आए जिसे आप शेयर करना चाहते हो या फिर जिसका जवाब आप जानना चाहते हो डॉक्टर नितिका से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं शो के दौरान इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर ये जो बहुत ही ज़्यादा ही इनका मैं बोलूँगी कि अलर्ट है, इन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि इनको सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है और कीड़े अगर हो जाते हैं तो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं उनकी फैमिली को भी। यकीनन, यानी कि आपको कितने ध्यान से सुन रहे हैं दर्शक, ये वाकई काबिले तारीफ़ बात है। ये बहुत अच्छी बात है राहिला, यही हम चाहते हैं कि लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि हम अभी डिस्कस ही कर रहे थे कि आपको बजाय इसके कि सफ़ेद दाग हो गए हैं आप नेगेटिविटी में रहे, हमेशा आपको देखना चाहिए। अगर आपको कोई नॉलेज मिल रही है तो आपको उसको अप्लाई भी करना चाहिए। डॉक्टर नितिका, यहाँ जब हम आज चर्चा कर रहे हैं इस बारे में, तो मैं चाहती हूँ कि हम आप ही की टीम की मेंबर डॉक्टर भारती को भी इस चर्चा में शामिल करें, अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल। डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिन पेशेंट्स में रिकवरी बहुत अच्छी देखी जाती है, उनके लिए क्या टिप देना चाहेंगी आप कि सफ़ेद दाग की जो समस्या है वो रीअकर ना हो? हाँ जी राहिला जी, जो पेशेंट्स की रिकवरी बहुत अच्छी हो रही होती है, या यूँ कहिए कि जो पेशेंट ऑलमोस्ट ठीक ही हो गए होते हैं, उनमें रिकरेंस के चांसेस को कम करने के लिए हम कुछ टिप्स या उनको कुछ एडवाइस ज़रूर करते हैं। उसमें से सबसे पहले हम बताते हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट के दौरान हमने डाइट रिस्ट्रिक्शंस बताई हुई हैं, तो उनमें से कुछ चीज़ों को तो ठीक होने के बाद कभी कभी खाया जा सकता है, जैसे मैदे की कोई चीज़ है, पर खट्टा जो है वो हमेशा अवॉइड करना चाहिए ताकि पैचेस जो हैं वो दोबारा ना आ सकें। इसके अलावा जो हम खाने की चीज़ें कहते हैं वो हम चाहेंगे कि वो कंटिन्यू रखें, जैसे तांबे के बर्तन का पानी है, काले चने हैं, बादाम है, इनको वो अपनी लाइफ में हमेशा कभी ना कभी खाते रहें। और इसके अलावा हम उनको बताते हैं कि डीवॉर्मिंग, यानी कि पेट से कीड़े ख़त्म करने की दवा हर 6 महीने में लेती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर पेट में कीड़े रहेंगे तो सफ़ेद दाग फिर से हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम ट्रीटमेंट के दौरान भी पेशेंट्स का कराते हैं, जिनकी कमी से सफ़ेद दाग बढ़ते हैं, जैसे विटामिन B12 या LFT। तो ये टेस्ट समय समय पर साल में एक बार कह लीजिए करवाते रहने चाहिए। अगर उनमें कुछ कमी हो तो उनको पूरा करना चाहिए और स्ट्रेस से बचाव करना चाहिए। पेशेंट्स को ठीक होने के बाद या रिकवरी काफ़ी अच्छी लेने के बाद कभी भी ऐसा लगता है, कोई डाउट लगता है, किसी टेस्ट में कमी आती है, तो वो बिल्कुल हमसे दोबारा आकर मिल सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, यानी कि अगर देखा जाए तो हम अगर इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो रीअकरेंस, यानी कि जो रिलैप्स है सफ़ेद दाग का, वो नहीं होगा। हाँ जी डॉक्टर नितिका, ये जो रीअकरेंस है सफ़ेद दाग का, वो यकीनन सभी पेशेंट्स में तो नहीं देखा जाता होगा। तो ऐसे में वो कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसमें ये वाइट पैचेस की जो प्रॉब्लम है वो रीअकर हो सकती है आपकी नज़र में? देखिए राहिला, कई बार हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि कुछ पेशेंट्स जो हैं आके बताते हैं कि हमारे बचपन में सफ़ेद दाग थे, वो ठीक हो गए और अब वापस रीअकर हो रहे हैं। वो अभी हमारा इलाज शुरू नहीं उन्होंने करा है। तो ये जो आई थिंक जो एज है, कई बार एज एक फैक्टर होता है। कई बार आपकी जब चाइल्डहुड में इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप हो रही होती है तो आप रिकवरी अच्छी ले लेते हैं, अगर आपको सही इलाज मिल गया तो। जी कई बार देखने में मिलता है कि स्ट्रेस लेवल्स जब चेंज होते हैं, कई बार हमने अपने पेशेंट्स में भी देखा है कि प्रेगनेंसी में स्प्रेडिंग हो रही होती है कुछ पेशेंट्स में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। अगेन डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी डाइट रिस्ट्रिक्शंस कैसी हैं। और कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि जो थायराइड की प्रॉब्लम है जिन पेशेंट्स में, अगर उनके वो लेवल्स ठीक ना चल रहे हों, देखिए कई बार पेशेंट समझते हैं कि थायराइड की एक गोली खा लेने से उनका थायराइड जो है कंट्रोल में है। ऐसा नहीं होता है। बॉडी में अगर कोई भी ऐसा स्ट्रेस का काम चल रहा है, मान लीजिए, तो कोई भी डिजीज़ है अदर दैन थायराइड ऑल्सो, तो भी रिलैप्स होने के चांसेस बन जाते हैं।
तो पेशेंट्स को पता होना चाहिए, जैसे कोई अगर इन्फेक्शन है या कोई स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर हो रहा है या कोई और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रहा है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसी दवाओं का सेवन कर रहे होते हैं सफ़ेद दाग के लिए, जिसकी वजह से उनको शुगर हो जाती है, और फिर शुगर होने की वजह से उनको सफ़ेद दाग की जो दवाइयाँ वो ले रहे हैं उससे रिलैप्स होने लगता है। तो आई थिंक कि ये एक डॉक्टर का ही फ़र्ज़ बनता है पेशेंट को असेस कर उनको बताने का कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसी टेंडेंसीज हैं। मान लीजिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को आप ज़्यादा आपको प्रभाव कर सकती है, किसी पेशेंट में धूप एकदम से कम होने से प्रभाव हो सकता है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं राहिला, और वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है या कोई एक ऐसा इंसान नहीं आप बता सकते कि इनमें रिलैप्स होगा ही और या नहीं होगा। तो आई थिंक ये मिक्सचर है पेशेंट के डाइट रिस्ट्रिक्शन का और हमारे एनालिसिस का। बिल्कुल, यानी डॉक्टर्स रोल इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एंड उसके साथ साथ मैं कहूँगी कि जो पेशेंट है उसकी अवेयरनेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर हम पहले एक कॉल लेते हैं, उसके बाद बातें जारी रखेंगे। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम? थैंक यू मैम, मैं श्रुति बोल रही हूँ हैदराबाद से। नमस्कार श्रुति जी। नमस्कार डॉक्टर, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं बस आपसे बहुत देर से फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन आपका फोन बिजी जा रहा था। हाँ जी, बताइए। आपका शो बहुत दिनों से देख रही हूँ। हाँ जी। आपसे मैं कुछ व्हाइट स्पॉट से रिलेटेड पूछना चाहती थी। बिल्कुल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? मेरी आर्म्स और नेक पर ना कुछ व्हाइट स्पॉट्स हैं। हाँ जी। जिनका मैंने कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, और इसलिए मैंने फिर डिसकंटिन्यू कर दिया। कब से हैं आपको ये पैचेस? मैम अबाउट 3-4 years। थोड़ा थोड़ा था, लेकिन अब स्प्रेड हो रहा है। अच्छा। और अभी रिसेंटली हम चंडीगढ़ से हैदराबाद मूव हुए हैं। हाँ जी। और यहाँ का पानी काफी खारा है, आई मीन सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि क्या ये प्रॉब्लम व्हाइट स्पॉट्स पे कुछ असर पड़ता है इन सलाइन वाटर का? इसमें आप अब क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो जहाँ पर अब आप रह रहे हैं वहाँ पर आपको जो एक्सेसिव सन है उस टाइम पर नहीं जाना। जब हार्श सनरेज हैं उस टाइम को आपको अवॉइड करना चाहिए। कपड़े आप जितने भी यूज़ करते हैं आपको कॉटन बेस्ड यूज़ करने चाहिए, ताकि अगर उन सब फैक्टर्स की वजह से आपको इचिंग होकर सफ़ेद दाग बढ़ रहे हैं या जो पानी है उसको अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको वो पानी, मतलब बात जो है आपका बहुत छोटा रहना चाहिए, बहुत लंबे समय तक आपको पानी में नहीं रहना चाहिए। स्विमिंग तो हम वैसे ही बताते हैं अवॉइड करने के लिए। तो ये फैक्टर्स की वजह से अगर सफ़ेद दाग बढ़ रहे होंगे वो कंट्रोल में आ जाएगा। बाकी इलाज की तो आपको ज़रूरत है ही, क्योंकि सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं हो सकता है बढ़ने का, और भी कई फैक्टर्स हैं जिनको इन्वेस्टिगेट कराने की ज़रूरत हो सकती है। नहीं, बस थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कॉलिंग। डॉक्टर नितिका, एक और सवाल जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये कि जब रिलैप्स होते हैं, आई मीन रीअकर होते हैं सफ़ेद दाग, तो सेम बॉडी पार्ट पर होते हैं या फिर कहीं और जगह भी सफ़ेद दाग देखे जा सकते हैं? यूजुअली मैं ऐसा देखती हूँ, अगर डाइट रिस्ट्रिक्शंस में कोई गड़बड़ हो, मतलब कि अगर सन कम हो रहा हो या कॉपर वाटर कम हो रहा है या काले चने, तो वो जो पिगमेंट्स की स्टेबिलिटी है बेसिकली वो जाती है। मतलब जो पिगमेंट्स आ गए होते हैं, जो दाग अभी ठीक होकर बिंदी बिंदी रिकवरी आने लगती है वो चले जाती है, या उसकी जो कलर है वो थोड़ा लाइट होने लगता है। अच्छा। बट जो अगर एक जगह पे दाग ठीक हो रहा है और दूसरी जगह नया दाग आ रहा है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है या तो बहुत ज़्यादा डाइट रिस्ट्रिक्शन में प्रॉब्लम है, या मेडिसिन ठीक से नहीं ली जा रही है, या फिर इन्वेस्टिगेशंस रिपीट कराने की ज़रूरत है। डॉक्टर नितिका, हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, सफ़ेद दाग की समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातें डॉक्टर नितिका और उनकी टीम ने, जो टिप्स आपको इस शो के दौरान दिए हैं, उन्हें आप ध्यान में रखेंगे। और ये बात ख़ास तौर से मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो बहुत डिस्टेंस से हमें देख रहे हैं, आई मीन कि पर्सनली आकर डॉक्टर नितिका और उनकी टीम से नहीं मिल सकते। उन लोगों को इन बातों को ख़ास तौर पर ध्यान में रखना चाहिए और इन पे अमल करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सफ़ेद दाग के रिलैप्स से बच सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप वहाँ बैठकर हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ज़रिया आपके पास है। आप इस शो के बाद भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है
www.emilhealthcare.com। एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग की हमारी ये मुहिम जारी रहेगी सफेद दाग के खिलाफ। अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे कुछ और नई और साइंटिफिक जानकारियों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.